अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास डेविड पी ऐसा गुजरात से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। आज का मनन के लिए दूसरा तिमोती दूसरा अध्याय का 8वां पद में पढ़ना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वश से हुआ और मरे हुओं से जो उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। फिर से और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वश से हुआ और मरे हुओं से जी उठा, और यह मेरा सुसमाचार के अनुसार है। आज का मनन की जो शीर्ष यही है, सुसमाचार की घोषणा है। सुसमाचार यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, ये सब सुसमाचार में जो निहित है। सबसे उत्तम और महान प्रचारक और शिक्षक यीशु मसीह स्वयं है। पुराना नियम में जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की वाणी सुनाता थे, और स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर अपने वचन पहुंचाने के लिए विशेष अवसर पर विशेष व्यक्तियों के पास भेज देता था। नए नियम में प्रभु यीशु के जन्म और पुनरुत्थान और दूसरे आगमन के बारे में संदेश देने के लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया था। लेकिन ध्यान देने की बात यही है, प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार के लिए स्वर्गदूतों को नहीं भेजा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह कई कार्य सौंपा था। आज हर एक विश्वासी का उत्तरदायित्व यही है कि वह यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15वां 16वां जो कलम में प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। जो कोई विश्वास करते हैं, और प्रभु ऐसा कहता है, जो विश्वास करते हैं और जो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। और सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर की धार्मिकता और प्रेम है। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के बारे में चाहता है। जो क्या चाहता है? प्रथम यही है, वो नाश ना हो। जो द्वितीय है, वह मन फिराए। मन फिरा का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति पाप को माने, पाप को छोड़े और परमेश्वर की ओर फिरे। तृतीय बात यही है, हर एक उद्धार पाए। उद्धार के लिए यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाना और पुनरुत्थान, ये सब मेरे लिए है। ऐसे विश्वास
करने हैं और यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण जो करना है। चौथी बात यही है, सत्य को भली भांति पहचान है। यीशु मसीह सत्य हैं, उसके वचन सत्य हैं, इनको भली भांति पहचान है। मत्ती जो 19 में वो लिखा है, मैं अपने शिष्यों को शिष्य बनाने के लिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, सत्य को भली भांति पहचानने की अभिलाषा जिसमें है वही एक सिद्ध शिष्य बनेगा। सुसमाचार का संदेश सुनने से क्या सभी सुनाने वाला विश्वास करेगा? नहीं, कुछ विश्वास करेगा, कुछ अविश्वास करेगा। नूह काफी समय तक प्रचार करता रहा, परंतु केवल 8 जन ने विश्वास किया। लेकिन उस संदेश को सुनने का मौका सबको मिला था। सबसे बड़ा प्रभावशाली कार्य प्रभु यीशु ने किया था। प्रभु यीशु के संदेश सुनकर कितने लोगों ने विश्वास किया था? बहुत कम लोगों ने विश्वास किया था। जो बहुत ही ध्यान रखने का है। हम बढ़ते हैं जो अलग अलग राज्यों में और नगरों के लिए जो प्रभु यीशु के संदेश को सुनाना था, उन्होंने प्रभु यीशु के अद्भुत कामों को ऊपर सामर्थ्य के कामों को देखा था, फिर भी विश्वास नहीं किया। क्या कोई कहेगा कि यीशु मसीह के प्रचार की या जीवन की कमी के कारण लोगों ने विश्वास नहीं किया? कभी नहीं कहेगा। मुझे एक बात याद है, जो उदयपुर में 7 साल एक प्रभु का दास, एक इवेंजलिस्ट जो सेवकाई किया, 7 साल में एक की आत्मा नहीं आया। वो जगह छोड़कर नहीं गया है, वो गिर पड़ा, प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया, और फिर बहुत आत्मा आया। और मैं सुनता था, फिर बहुत लोग विश्वास में आया। आजकल जो कुछ लोग जो सेवकाई छोड़ के जाते हैं, आत्मा नहीं है इसके कारण, लेकिन वो जगह में गिर पड़ने का है और परिवार साथ प्रार्थना करने का है। और मेरे अनुभव में गुजरात में ऐसा बहुत सारे में सेवकाई किया, कुछ आत्मा नहीं आया, और जो समस्या मेरे ऊपर बहुत आ गया है, लेकिन मैं और मेरा परिवार प्रार्थना किया, बहुत आत्मा दिया है। प्यारे, मैं कहने का मतलब यही है, समस्या आते जाते हैं और कभी कोई नहीं विश्वास में आएगा। और हम बहुत जो परिचय दिया है और प्रभु का जो प्रेम संदेश दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन सालों से कुछ आत्मा नहीं आया। मैं कहने का मतलब प्रभु का अवसर यही है। प्रभु बहुत संदेश दिया, नूह का अवसर यही है। प्रेरित पौलुस अपने उद्धार के दिन से सुसमाचार को सुनाने को तैयार हो गया। जिंदगी भर बड़ी विश्वास, योग्यता और लगान के साथ पौलुस ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और गवाह बना रहा। उसने कहा, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, यदि हम सुसमाचार ना सुनाए तो हम पर हाय। सुसमाचार सुनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। इन वचनों द्वारा सबों को प्रभु अनुग्रह और आशीष दे।